नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सरदार जहीर, TV8 न्यूज इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज प्रेस फ्रीडम मनाया जा रहा है। प्रेस फ्रीडम क्या हकीकी मायनों में मनाया जाना चाहिए, इस हवाले से हमारे सीनियर साफी क्या कहते हैं, मजीद जानिए सरदार जहीर के साथ TV8 न्यूज इस्लामाबाद से। जी सर, सीनियर साफी समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, साफी आज़ाद हैं या सिर्फ ये दिन मनाने तक महदूद है? चले, इतनी आज़ादी तो है ना कि हम दिन मना सकते हैं। ये इस पे आप कुछ नहीं है, ये कोई कम आज़ादी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जितनी आज़ादी आपको है। सर, अगर और ज्यादा मिल जाएगी तो बहुत खुश। सर, अगर आज़ादी है तो फिर साफी मारे क्यों जा रहे हैं? नहीं मारे तो अब किसी वजह से भी कोई साफी मारा जा सकता है। वो तो इन्वेस्टिगेशन हो कि किस वजह से मारा गया है। तो अगर तो अपने कंटेंट की वजह से मारा गया है तो वो काबिल मसम्मत है और वो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई और 2 नंबरी की है तो मारा गया तो फिर उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ लुकमान शाह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। सर, हम आपके मशकूर हैं, आपने टाइम दिया। सर, आज प्रेस फ्रीडम के हवाले से जो दिन मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या प्रेस वाकया ही आज़ाद है या सिर्फ दिन मनाने तक महदूद है? नहीं, प्रेस तो आज़ाद है, इदारे भी आज़ाद हैं, वो इस आज़ादी के तफैल अच्छी कमाई कर रहे हैं। आप बात करें साफ़ी की, क्या साफ़ी आज़ाद है, उसकी सहाफ़त आज़ाद है? तो वो बिल्कुल नहीं है। आप 2-4 जो चेहरे आपको टीवी पे नज़र आते हैं, एंकर जो खुशहाल होते हैं, उनकी खुशहाली सहाफ़त की आज़ादी नहीं है। साफ़ी बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्टर हैं, डेस्क पे हैं, कैमरा मैन हैं, फोटोग्राफ़र हैं, बाकी जो स्टाफ है हमारा मीडिया वर्कर है, वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है। वो एक मालिक का ग़ुलाम है, जो पॉलिसी उसे मिलती है उसी पे अमल दरामद करता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मसला उसका पेट है। जब तक आपका पेट आज़ाद नहीं, आपका पेट ग़ुलाम है तो आप ग़ुलाम हैं। आप बच्चों की भूख अफलास उसको मद्देनज़र रखते हुए आप आज़ादी की छलांगे नहीं लगा सकते। जो कौम भूखी होती है वो आज़ाद कभी नहीं होती, वो ग़ुलाम होती है। हम भी सेठ के ग़ुलाम हैं, मालकान के ग़ुलाम हैं, और सारे साफ़ी चंद चेहरों को आप छोड़ दें जो खुशहाल हैं, उनके अलावा आप अगर आज़ादी साफ़त की बात करें तो वो साफ़ी बिल्कुल आज़ाद नहीं है। क्योंकि जिस साफ़ी को 10-10 महीने 6-6 महीने तनख्वाह ही ना मिले, और इस दौर में भी जो आपकी गवर्नमेंट की मुजवज़ा तनख्वाह 27,000, उससे भी कम 17,000, 12,000, 15,000 पे जो वर्कर काम कर रहा हो, तो आप उसे किस तरह आज़ाद कह सकते हैं? आप किस तरह यौम आज़ादी साफ़त मना सकते हैं? सर, बड़ी तल्ख़ हकीकत आपने बयान की, तो क्या कहते हैं कि ये आज़ादी साफ़त मनाना चाहिए या ग़ुलामाने साफ़त मनाना चाहिए? नहीं, इसको आप जदोजहद का नाम दें। साफियों को अपने लिए जदोजहद करनी चाहिए, खासकर अपने घरों जहाँ से वो काम करते हैं, जिन इदारों में काम करते हैं, वहाँ से जदोजहद का आगाज़ करें। वहाँ से पहले आज़ादी लें, फिर आपको गवर्नमेंट भी आज़ादी देगी, आपको इस्टेब्लिशमेंट भी आज़ादी देगी, आपको दीगर इदारे भी आज़ादी देंगे। आप पहले अपने बच्चों के लिए अपने हकूक़ तो ले, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप हकूक़ ले नहीं सकते और पूरी दुनिया में आज़ादी साफ़त का नारा लगाते फिर रहे हैं। सर, ये हमारे साथ हज़ारा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तैमूर जदून साहब बैठे हुए हैं। तैमूर जदून साहब, क्या कहेंगे, साफ़ी आज़ाद हैं या दिन सिर्फ मनाने तक महदूद है? बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब। बेसिकली ये जो यौम आज़ादी हम जिसको मनाते हैं 3 मई को, ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि आज़ादी हम सिर्फ नाम की आज़ादी है साफ़त में। अब वो जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी अदारे में और किसी भी साफ़ी में नहीं। अब साफ़ियों में इतनी तकसीम दर तकसीम हो चुकी है, और साफ़ी भी हमारे जो बेसिकली हैं वो भी पार्टीज बन चुके हैं, वो भी वन साइडेड जो है वो नहीं खेल रहे। मतलब आप आज़ादी साफ़त की अगर बात करें तो कोई भी साफ़ी आज़ादाना अपनी राय नहीं दे सकता। वो किसी न किसी पार्टी के साथ उसकी आजकल एफिलिएशन ज़रूर हो गई है, और ये जो ट्रेंड चल रहा है ये हमारी आज़ादी साफ़त के लिए बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड चल रहा है। सर, साफ़ी जो है अपनी ज़ात में खुद एक इदारा होता है और उसने हक सच की बात करना होती है। आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें साफ़ी एक मखसूस तबके के लिए बात करता है, क्या कहेंगे? जी, मैंने यही बात की है कि आजकल जो जर्नलिज्म हो गई है, बेसिकली ये हम डिवीज़न की वजह से हमारे जो कुछ जर्नलिस्ट एक तरफ है, कुछ दूसरी तरफ है, आजकल बल्कि तीसरी तरफ भी हैं। कि पहले तो बाई पार्टी सिस्टम था, आजकल मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। हर साफ़ी एक उसकी एफिलिएशन किसी न किसी जमात से है। हक सच बात जो है वो अपनी एफिलिएशन को बलाए ताक रखते हुए साफ़ी का ये काम है कि वो हक सच के साथ वो उस बात को आगे अवाम तक पहुँचाए, क्योंकि बेसिकली साफ़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो आम आवाम है वो साफ़ी की तरफ देख रही होती है कि इसके पास ऑथेंटिक और बर वक्त खबर होगी। तो ये हमारा कौमी फ़र्ज़ भी है और ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हमें ये फ़र्ज़ है इसको अवाम तक सही मानों में पहुँचाए। जो भी खबर है
जो किसी जमात के ख़िलाफ़ है, किसी जमात के आगे में है, किसी भी अदारे की है, वो ख़बर को हमें बिल्कुल साफ, शफाफ और सच्चे तरीके से पहुँचानी चाहिए। कुरान मजीद की आयत भी है कि अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स कोई ख़बर लेके आ जाए और आप उसको आगे अवाम तक पहुँचाने तक उस खबर की खूब तहकीक और उसकी छानबीन करें। आखिरी सवाल, क्या कहते हैं कि साफ़ी माशरे की आँख और कान हैं मौजूदा दौर में? देखिए जी, ये तो हमने ज़बरदस्ती इनको अब आँख, कान और तीसरा और चौथा स्तून बनाया हुआ है। बेसिकली आज साफ़ी खुद एक सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। जो कि किसी ज़माने में लोगों के हकूक़ की बात करते थे, आज साफ़ी वो अपने हकूक़ के लिए जंगें लड़ रहे हैं, आज अपने हकूक़ के लिए सेमिनार्स कर रहे हैं, आज अपने हकूक़ के लिए वो मुजाहरे कर रहे हैं। वो साफ़ियों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे, तो वो जब उनको अपने हकूक़ नहीं मिलेंगे तो वो दूसरों को हकूक़ या दूसरों को हकूक़ क्या दिलाएंगे? ये तमाम चीज़ें जो है इस चीज़ का पेशखम है कि साफ़ी आज़ाद नहीं है। साफ़ी आज के इस दौर में साफ़ी आज़ाद नहीं है।